أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताज़ा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके शुक्र आपकी। एग्जाम वगैरह हो गए? नहीं, मैं सभी तो मंडे का लास्ट है इंशाल्लाह। अच्छा, कल। फिर उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी। हम्म, नहीं, मैं सर इसके बाद दूसरा कोर्स स्टार्ट है। अच्छा, सही, ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे जमायर के बारे में बताया गया। जमायर आपको पता ही चल गया ना, एक तो जमीर ये वाली होती है ना, ऐसा ही है ना। मरफू जी। और एक जो है ये वाली होती है, ये तो जमीर नहीं है, इससे मौसूल है। जमीर ये वाली होती है, और जमीर कौन सी होती है? यहाँ पे जैसे देखते हैं, ये वाली जमीर है, ठीक है। और ये वाली जमीर है, ये जमीरें आपको नजर आ रही है ना। तो ये हाँ वाली जो जी, है, हाँ जी। ये वाली मुत्तसिल है। ये वाली क्या है? मुनफसिल है, ठीक है। और कौन सी मुनफसिल है? मरफू मुनफसिल है। ऐसे ही है ना। जी यहाँ से मिस, मैं बिल्कुल। आपको यहाँ से समझा देती हूँ। जमायर जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है। जमायर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक राइट हैंड वाले मरफू और दूसरे लेफ्ट हैंड वाले मंसूब। मरफू कौन से होते हैं? हुआ, हुमा, हुम, ही, या, हुमा, हुन्ना। ये सारे मरफू होते हैं, ठीक है। समझ आई? जी। और दूसरे होते हैं मंसूब। अभी हम मंसूब को नहीं पढ़े, पहले हम मरफू को पढ़ लेते हैं। मरफू जो होते हैं वो फिर दो तरह से आते हैं। मरफू जमायर कौन से हैं? राइट हैंड वाले। और ये वाले कौन से हैं? लेफ्ट हैंड वाले। ये राइट हैंड वाले और ये लेफ्ट हैंड वाले। ये जमायर है, सही है। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। राइट पे कौन से हैं? वो आपके जमायर जो हैं वो हैं मरफू, ठीक है। ये मरफू लिखा हुआ है ना, नजर आ रहा है? जी मिस, बिल्कुल। मरफू है। अब ये जो मरफू राइट हैंड वाले हैं, इसकी दो किस्में होती है, यानी दो तरह से आते हैं। एक आते हैं मरफू मुनफसिल, जो मुब्तदा वगैरह बनते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका मरफू मुनफसिल है, हुआ, हुमा, हुम, है ना। ये सब मुब्तदा बन सकते हैं, जी। ये या वाले। हुमा हुमा। अच्छा, दूसरे ये हैं, यही वाले मरफू जो हैं ये मुत्तसिल भी आते हैं, ठीक है। मुत्तसिल कब आते हैं? जब फेल की गर्दान में। मुत्तसिल कब आते हैं? फेल की गर्दान में, फेल के साथ। फेल के साथ जोड़ के फेल की गर्दान के अंदर ये क्या बनते हैं? मरफू मुत्तसिल। मरफू मुत्तसिल, मरफू मुत्तसिल जमायर जो फेल की गर्दान में आते हैं वो क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? फाइल। मिस, फाइल। फाइल भी बनते हैं। फाइल बनते हैं। फाइल भी बनते हैं। और मरफू मफूल भी बनते मफूल नहीं बनते। मरफू जमायर सिर्फ फाइल बनते हैं। मफूल, मरफू जमायर मफूल नहीं बनते। मरफू जमायर जो होते हैं ना, वो सिर्फ हैं। जी फाइल मिस। बनते हैं। गर्दान के अंदर मरफू जमायर होते हैं, मंसूब नहीं होते। माजी की गर्दान हो, मुजारे की हो, अमर की हो, गर्दान जो बनाते हैं ना आप, उसके अंदर कॉन्जुगेशन के अंदर आपके अंदर क्या होता है? उसमें फेल के साथ जो जुड़ी हुई जमीर होती है वो मरफू मुत्तसिल होती है, ठीक है। जी मिस। हम्म, दरबा के अंदर कौन सी जमीर होती है? मंसूब हुआ। मुत्तसिल, हुआ होती है। दरबा के अंदर मरफू। हुआ होती है ना। वो मरफू जी। जमायर हैं और वो फाइल बनती है। इससे इससे आसान तरीका कोई नहीं है जमायर को सीखने का, शॉर्ट वे है ये। फिर जमायर की दूसरी किस्म कौन सी है? वो जो लेफ्ट हैंड वाली है वो मंसूब। ये वाले मरफू खत्म हो गए। जी मरफूस मिस, मंसूब मफूल बनते हैं। हाँ, मंसूब जो जमायर जो होते हैं वो भी दो तरह से आते हैं। मुनफसिल। मुनफसिल कैसे आते हैं? जैसे ईया का नाबुदू, है ना। जी। तो इजाहू। इजाका। ईयाहू, ईया का, है ना। तो ये आपने बनाना इजाहू। है चार्ट, ठीक है। ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बनाना है। तो मंसूब जमायर लेफ्ट लेफ्ट हैंड वाले हैं, और वो दो तरीके से आते हैं। एक तो मुनफसिल, ईया का, ईयाहू, है ना, ईयाना, है ना। तो ये जो होते जी। हैं ये मंसूब जमायर होते हैं। तो ये इनको अटैच प्रोनाउन भी कहते हैं मंसूब जमायर को, क्योंकि हमेशा ये क्या होते हैं, किसी ना किसी साथ जोड़ के ही आते हैं। इनको डिटैच्ड भी कहते हैं, इनको अटैच्ड भी कहते हैं,
समझ आ रही है? ये हमेशा अटैच होके आते हैं, तो जब ये अकेले आते हैं तब भी इसके साथ कुछ ना कुछ लगा होता है। सही है। तो ये मुन है तो मुनफसिल, तो जमीर तो का ही है ना, हु ही है ना, उसके जी साथ या लगा हुआ है ना, तो वो अकेले नहीं आ जी सकती, इसलिए उसके साथ हम फिर कुछ लगाते हैं। ये कुछ बहुत छोटी होती हैं। तो ये आपकी मंसूब मुनफसिल हो गई। और ये अकेले आती है, अकेले आके क्या बनती है? ये कब आती है? मुब्तदा। ये कब आती है? मुब्तदा नहीं बनती। मंसूब जमीर कब मुब्तदा बनती है? मनसीब वो मरफू होती है, ये वाली होती है जी जो मुब्तदा बनती है। ये बस आपकी मुब्तदा। आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। नहीं, आप गलत जगह पे बैठी हुई हैं, आपके पास नेट की कमी है। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है। कोई और बताएगा मेरी आवाज बताएगा किससे आ मेरी रही है? आवाज में क्या। हम्म, तो ये तो कितने लोग बोलेंगे पता नहीं। मेरी आवाज आ रही है सही? जी उस्ताजा नहीं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं आ रही मेरी आवाज? नहीं उस्ताजा वो इको हो रही थी तो इसके लिए समझ नहीं आया आपका सवाल। अच्छा, नहीं मेरी एको होनी तो चाहिए, मेरा नेट तो फुल है। हम्म चलिए, अब मैं दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है? जमायर प्रोनाउंस दो तरह से होते हैं, एक राइट हैंड वाले, एक लेफ्ट हैंड वाले। ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। सही है। अब जी मरफू वाले जी जो जी राइट हैंड वाले हैं, ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये मुनफसिल यानी डिटैच इस्तेमाल होते हैं, और एक ये मुत्तसिल यानी अटैच इस्तेमाल होते हैं। मरफू जमायर दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, अकेले भी आते हैं और जुड़ के भी आते हैं। सही है। जो जी मंसूब होते हैं ना, वो भी दो तरह से ही आते हैं। पहले तो अकेले भी आते हैं और जोड़ के भी आते हैं। दोनों जमायर जो जी होते हैं अकेले भी आते हैं, जोड़ के भी आते हैं। मंसूब भी जो होते हैं वो भी अकेले भी आते हैं, जोड़ के भी आते हैं। अरूबा सही है? समझ आ रही है? जी मिस। आवाज ठीक आ रही है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मिस। अच्छा, सही है। तो अब हम क्या बता रहे थे कि मरफू जमायर अकेले भी आते हैं, तो अकेले जब आते हैं तो मुब्तदा बनते हैं। मरफू जमायर मुब्तदा मरफू होता है, मरफू जमायर मुब्तदा बनते हैं, मंसूब नहीं बनते। मंसूब जब ये वाले अकेले आ रहे हैं ना, तो फिर वो मफूलन भी ही बनाते हैं ना उसको, मुकद्दम, है ना? जी जब जी जी अकेले आते हैं, जब अकेले आते हैं तो उसको मफूलन भी ही मुकद्दम बनाते हैं। इय्या का नाबुदु, फाइल तो नहीं बनाते। नहीं। नहीं अगर ये जमीर शुरू में आ जाए ना, तो जुमला इसमिया थोड़ी बन जाता है, जुमला फेलिया ही रहता है। अगर ये वाली जमीर शुरू में आ जाए तो जुमला इसमिया नहीं बन जाता, फेलिया ही बनता है, क्योंकि ये मफूल होती है जमीर। ठीक है। जी मिस मंसूब तो होती अब है। ये वाली जो है मरफू वाली मुत्तसिल जब होके आती है, तो ये फेल की गर्दान के अंदर होती है। दो सीगों में ये फाइल जो होता है, जमीर भी 14 सीगे जो होते हैं ना गर्दान के, उन सब के साथ ये लगी होती है, मुत्तसिल होती है। हुआ में भी मुत्तसिल है, हुमा में भी, हम आगे चले जाएं पूरी गर्दान में, जैसे दराबा दराबा दराबू दराबत, हर एक सीगे के अंदर ये वाली जमीर मरफू मुत्तसिल फाइल बन रही है। चाहे पहला सीगा दराबा है चाहे जो है दराबा है, दराबू है। ठीक है। जी तो ये मरफू मुत्तसिल होती जो फाइल बनती, जो गर्दान के अंदर आती। ये वाली समझ आ गई सारी यहां तक? जी मिस। जी जी ये उस्ताद। सर्कल समझ में आ गया? अच्छा, अब ये वाले पे जाते हैं, जमायर जो लेफ्ट हैंड वाले हैं। लेफ्ट हैंड वाले जमायर जो होते हैं उनको मंसूब जमायर कहते हैं। ये भी दो तरह से आते हैं, मुनफसिल भी आते हैं, मुत्तसिल भी आते हैं। जैसे ये मुनफसिल लाए थे तो मुब्तदा बने थे ना, और ये मुत्तसिल लाए थे तो फाइल बने थे। मुत्तसिल लाए थे मरफू वाले, तो ये फाइल बने थे। ये जी वाले मिस मंसूब जमायर हैं, ये जब अकेले आएंगे तो ये क्या बनेंगे? मफूल बनेंगे। मफूलन बिही। मफूलन भी ही बनेंगे, अपने पास लिख लेना। और यहाँ पर ये जो है मुतसिल होके जब आता है, तो फिर मुतसिल होके दो सूरतों में आता है। दो सूरतों में आता है। जब फेल के साथ आता है, मुतसिल जब होती है, मुतसिल जब मंसूब जमीर जब मुतसिल होके आती है, तो वो कहाँ पर आती है? मंसूब मुतसिल वो आती है फेल के साथ, फेल के साथ। जी हम्म,
फेल के साथ आती है, और फेल के साथ जुड़ के क्या बनती है? मुतसिल मिस मफूल बनती है ना तब मफूल, तो। मफूल बनती है। मंसूब जमीर फेल के साथ जब मुतसिल होती है, और तो वो फाइल वाली तो उसके अंदर ही होती है या बाहर होती है, जुड़ी होती है, साथ लगी होती है ना, मरफू वाली तो जो फाइल जी। बन रही, ये बाहर से ले जाके गर्दान में नहीं होती ये वाली जमीर मंसूब मुतसिल, इसको बाहर से ले जाके मफूल की जमीर को फेल के साथ फाइल के साथ जोड़ते हैं। जैसे क्या है? खलक ना, खलक ना, तो ये खलक तो फेल हो गया, और ना क्या हो गया? फाइल हो गया। मफूल। मफूल क्या है? ये मफूल नहीं है, ये तो मिस। खलक ना। अब आगे मफूल की जमीर लगा, कुम, तो ये मंसूब मुतसिल जमीर फेल के साथ जोड़ के क्या बनती है? मफूल बनती मफूल। है। ये मफूल अव्वल बनी थी, शुरू में आ जाती है, और ये वाली क्या होती है? ये एंड पर आती है। मंसूब मुतसिल जो फेल के साथ मफूल बनती है ना, वो एंड पर आती है। ये का भी एंड पर ही आई थी ना, बुदू का, लेकिन जब हमने उसमें हसर पैदा करना था, फिर हम उसको शुरू में ले आए थे, नस्ताइनों जी। का, है ना। जी मिस, अगर ये खलाका ना होता तब मफूल बनती ना की तब जमीर। या खला का फेल हो जाता, वह जमीर जी। फाइल हो जाती है, और ना मफूल हो जाता। फिर ये ना जमीर दोनों तरफ से आती है। इससे पहले सुकून हो तो फाइल, और दूसरे अगर ये जबर हो तो जबर हो तो वो मफूल। आप, हाँ, मफूल बन जाता। तो मैं क्या बता रही थी कि मंसूब जमायर लेफ्ट हैंड वाली होती है, और वो दो तरह से आती है, मुनफसिल और मुत्तसिल। ठीक है। अच्छा, अब जी। मंसूब मुत्तसिल क्या, इस ये जो मुत्तसिल जमीर होती है ना, इसकी मैं किस्में बता रही हूँ। ये जो मंसूब मुत्तसिल जमीर है, इसकी कौन कौन सी किस्में हैं? एक तो ये फेल के साथ आती है, ठीक है, तो फेल के साथ आके मफूलन भी ही बनती है। और फिर क्या होती है? ये मजरूर मुत्तसिल भी बनती है। जब मजरूर मुत्तसिल बनती है, तो तब क्या होती है? ये हरफ जर के साथ आती है, या फिर इसम के साथ आती है, मुदाफिला बनती है। मजरूर मुत्तसिल जो होती है ना, अब यहाँ पे देखें, मुझे बताएं ये वाली जमीरें क्या बन रही हैं? ये वाली इनकी ये है तो मिस ये मंसूब। मजरूर मुदाफिल है की जगह हाँ, पे आके मजरूर। देखें, हैं तो ये मंसूब जमीर है, ठीक है, लेकिन किसके साथ अटैच है? किस जगह इसम पे के आ, साथ। किस जगह पे आ रही हैं? मुदाफिल। महल्लन मजरूर। नहीं, किस जगह पे आ रही हैं? मुदाफिल है, मुदाफिले। क्योंकि पीछे इसम है ना। जी। यही, जी जी। अगर यही जमीर मफेल के साथ आती है ये वाली एंड पे, तो इसको क्या कहते हैं? मंसूब मुत्तसिल। अब चूंकि ये इसम के साथ या हरफ जर के साथ आएगी, तो मजरूर मुत्तसिल कहलाएगी। तो इस तरह जमायर की टोटल 5 किस्में हो जाती हैं। टोटल 5 किस्में बन जाती हैं। आपकी उंगलियां 5 है, जमायर की 5 किस्में हैं। सबसे पहले कौन सी जमीर है? नंबर 1, मरफू मुनफसिल। मरफू। मुनफसिल। दूसरी कौन सी है? मुत्तसिल। मरफू मुत्तसिल। मुत्तसिल दो हो गई, ठीक है, एक हो गई, और ये दो हो गई, मरफू मुत्तसिल, ठीक है। ये भी मरफू हुई है, मैं लिख देती हूँ यहाँ। अब तीसरी किस्म कौन सी है जमीर की? मंसूब मुत्तसिल। मंसूब मुनफसिल कर लें, मंसूब को पहले मंसूब मुनफसिल कर लें। मंसूब मुनफसिल भी तो आती है ना, इया का, है ना, जी जी इया जी का जी। नाम, तो ये मंसूब मुनफसिल है, अकेले आ रही है, किसी फेल के साथ नहीं जुड़ी हुई, इसम के साथ नहीं जुड़ी हुई, हरफ जर के साथ नहीं जुड़ी हुई, ये अकेले आ रही है। ये ईया तो वैसे ही इसको टेक देने के लिए, ताकि छोटी सी है, थोड़ी बड़ी हो जाए, ठीक है। ये है मंसूब जमीरी, और ये मंसूब मुनफसिल है। तो ये क्या बनती है? मफूल मुकद्दम बनती है, ठीक है ना। जी इसका और कोई काम नहीं है। ये फेल के बगैर, फेल की शुरू में आती है, यानी फेल से पहले आती है ये वाली, या का नाबुदु। तो ये क्या बनती है? उसको नाबुदु भी लिख देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। वैया का नस्ताइन, तो ये आपकी मफूल मुकद्दम बन गई। तो ये मंसूब मुनफसिल हो गई। नंबर 4 क्या है? मंस मंसूब मुत्तसिल। गुड, मंसूब मुत्तसिल। अब ये मंसूब मुत्तसिल क्या बनती है?
ये हर्फ जर के साथ आए नहीं, या फिर? मनसूब मुतसिल जो होती है ना, ये इसकी तीन किस्में होती हैं। अगर ये फेल के साथ जी आए ना, अभी मनसूब मुतसिल कह रहे हैं, तो ये फिर क्या होगी चौथी किस्म, ये आपकी फेल के साथ मफूलन भी ही बनेगी। जी 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 जी, मफूलन भी, यस। मनसूब मुतसिल है ना। अब नंबर जी पांच बिल्कुल। क्या है? नंबर पांच क्या है? मंसूब ये मुत्तसिल है ना, और ये मजरूर मुत्तसिल। मजरूर मुत्तसिल। जी ये पांचवी किस्म है। अब जी। मजरूर मुत्तसिल कैसे आती है? हर्फ जर के साथ भी आती है, और और इस्म के साथ। इस्म के साथ मुजाफ इलैह भी बन के आती है। यानी इसको मैं मुजाफ इलैह ही लिख देती हूँ, खुद मुजाफ इलैह बनती है ना। हर्फ जर जी के साथ भी आती है, और इस्म के साथ आके क्या बनती है? मुजाफ इलैह बनती है। वो आपको पता ही है, इस्म के साथ भी आएगी, हर्फ जर के साथ मजरूर मुत्तसिल होती है, इस्म के साथ भी मजरूर मुत्तसिल होती है। अब ये देखें, सारी किस्म किसके साथ आ रही है ना, ये इस्म के साथ आ रही है, जी। इसलिए आप कह रही है मजरूर मुत्तसिल, लेकिन ये मजरूर हर्फ की वजह से तो नहीं है ना, हर्फ जर की वजह से तो नहीं है ना, ये मुदाफ इलैह होने की नहीं वजह से। जी ये वाली मंसूब मुत्तसिल है, क्योंकि ये फेल के साथ आ रही है। ठीक है। ये जी जमीर मंसूब जी मुत्तसिल है, क्योंकि ये मफूलन बिही बन रही है। ये मरफू मुत्तसिल है, क्योंकि फाइल बन रही है, ये गर्दान के अंदर आती है। ये पूरी गर्दान है, खलका खलका खलकू खलकत खलकता। खलक ना जाके आखिर में आता है, लेकिन जो छठे सीगे में खलक ना नून वाला आता है, इस तरह खलक ना। ठीक है, फिर खलकता खलक तुमा खलक तुम खलकती खलक तुमा खलक तुन्ना खलक तू खलकना। तो ये खलकना कौन सा सीगा था? 14वां। तो ये आपकी गर्दान के अंदर की जमीर है, ये वाली मरफू मुत्तसिल है, फाइल बन रही है, और ये बाहर से लाई गई है। अब समझ आ गई है? मैं छोड़ दूं? जी अच्छा, यस। अब इन जमीरों इनके ये वाली जमीरें जो थी ना, कुम और ना, ये दो ही जमीरें हैं यहाँ पे, वो आपने इन अस्मा के साथ लगानी है। तो पहली वाली जो है वो कुम है, तो मदरसा तु कुम हो जाएगा, और दूसरी वाली ना है, तो मदरसा तु ना हो जाएगा। इसी तरह उख्तुन। जी अब इनको आपने मुदाफ बनाना है, तो मुदाफ के ऊपर तो तनवीन नहीं आती, तनवीन गिरानी पड़ेगी। यहाँ पे भी जी देखें, बेइतुन था, जब मुजाफ बनाया तो बेइतु हो गया। सबको समझ में आ गया? अब ये साथ जी आप कुरान मजीद में इसके बाहर कोई जमीर नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाहर कोई जमीर नहीं आएगी। इन्ना के साथ आती है, इन्ना के साथ भी जमीर आती है। इन्ना के साथ क्या है वो आपको पता है, मंसूब मुतसिली आती है। ठीक है ना। तो ये जो मंसूब मुतसिल होती है, ये मफूलन भी ही बनती है फेल के साथ, और इन्ना के साथ भी मंसूब मुतसिली बनती है। सही है। तो वो एक जी अलग बात जी है। वो जब इन्ना के बाद आएगी तो भी यही वाली जमीर आएगी। इन्ना के बाद भी यही वाली। असल में वो जमीर जो होती है वो मरफू होती है, वो हुवा होती है। हुवा होती है, मुब्तदा बन रही होती है, मरफू है। लेकिन जब इन्ना दाखिल करते हैं तो फिर क्या होता है, अब इन्ना को तो इससे मंसूब चाहिए ना आगे, तो फिर हम जी जी इसको हु में चेंज कर दें, तो फिर ये इन्ना का इसम बन जाता है, मुब्तदा नहीं रहता। इन्ना जब आ जाता है ताकीद के लिए, तो यही मरफू जमीर किस में चेंज हो जाती है? हु में, मंसूब मुतसिल में चेंज हो जाती है, क्योंकि इन्ना का इसम मंसूब होता है। तो फिर मरफू जमीर तो इन्ना हु तो नहीं कह सकते, है ना। जी इन्ना हुआ तो नहीं कह सकते ना, इन्ना आया है तो कोई चेंजिंग ना आया, ऐसे कैसे हो सकता है? इन्ना आ गया तो क्या होगा ही रहेगी? ऐसे तो नहीं होगा ना। नहीं अगर नहीं। अल्लाह हु हो तो फिर अल्लाह हा हो जाता है ना। तो इसी जी तरह उस्ताद। जमीर मरफू हो तो वो इन अल्लाह इन्ना हु हो जाती है। अंता हो तो इन्ना का हो जाती है, अंती हो तो इन्ना की हो जाती है। सही है। ये भी हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपको समझ आ गई, 5 तरह के जमायर है टोटल। या में मैंने 5 ही तरह के जमायर बनाए। ठीक है, मजरूर मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल, और ये वाले बाकी जो हैं मुनफसिल भी हैं और मुत्तसिल। पहले तो बेसिकली मरफू और मुत्तसिल 2 तरह की जमीरें हैं। फिर हर एक की 2 टाइप्स हैं। हर एक की 2 टाइप्स हैं, मरफू की भी 2 टाइप्स हैं, मरफू मुनफसिल और मरफू मुत्तसिल। और इसकी भी 2 टाइप्स हैं, मुनफसिल और मंसूब मुत्तसिल। ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे जाके फिर उसकी डिवीजन होती है, मुत्तसिल जमीर जब वो फेल के साथ आती है तो मंसूब मुत्तसिल होती है, जब इसम और हरफ जार के साथ आती है तो मजरूर। इस तरह ये टोटल 5 किस्में मैंने यहाँ पे बना दी। मरफू मुनफसिल कब होगी? जब अकेले आएगी।
मरफू मुतसिल कब होगी? जब फेल के साथ आएगी। मरफू जमीर दो तरह से ही इस्तेमाल होती है, या तो अकेले आती है मुब्तदा बनती है, और या फिर क्या होती है फेल के साथ फाइल बन जाती है। और ये वाली मंसूब मुतसिल तीन तरह से आती है। ये अकेले भी आती है, या का नाबुदु अकेले आई है, फिर ये फेल के साथ जोड़ के मफूल भी ही बनती है, फिर ये हरफ जर और इसम के साथ मिलके क्या बनती है? मजरूर मुतसिल बनती है ना? मुजाफिल है। जी। हाँ, मुदाखिल जी। है तो मजरूर मुतसिल भी आती है, मंसूब मुतसिल भी आती है, मंसूब मुनफसिल भी आती है। ठीक है। मरफू मुतसिल जमीर सिर्फ दो तरह से इस्तेमाल होती है, अकेले या फेल के साथ। मंसूब, ये तीनों जो है ना, ये मंसूब जमीरें हैं। ठीक है। ये इसमें ये मंसूब मंसूब मुनफसिल, या का इसकी मिसाल लिखनी है, फिर इसकी मिसाल लिखनी है मफूलन बिही। इसकी खलकनाकुम लिख लें। ठीक है। जी। खलकनाकुम इसकी मिसाल लिख लें, और इसकी क्या लिखेंगे? मजरूर मुतसिल की इसकी लिख लें हरफ जर के साथ। जैसे आप हरफ जर लहू। लगाएं और अगर जमीर लगाएं, जैसे बी ही होता है ना, या फी जी। ही होता है। ठीक है। लहू। लहू होता है, गुड, वेरी गुड। लहुम होता है, ये मजरूर मुतसिल है। ठीक है। जरूरी नहीं है उनके नीचे आपको जेर भी नजर आए, वो तो फिर कुछ वजह होगी तो जेर है। जमीर जो होती है ना, वो महलन मजरूर होती है। उसके ऊपर जेर आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि पेश आ जाए लहू में तो ये मजरूर नहीं हुई, वो भी मजरूरी है। हरफ जर के बाद जो भी आ गया, चाहे मरफू, इस पे उल्टी पेश आती है ना। जी। अब ये वाली जमीर आप कहें नहीं ये तो मरफू है, ये तो मजरूर नहीं है। मजरूर है क्योंकि हरफ जर आ रहा है। इसी तरह किताबू हु है, अब पीछे ये मुजाफ बन गई, ये जमीर, ये मुजाफ बन गया, और ये जमीर मुजाफ इलैह बन गई। तो अब क्या है? मजरूर हो जाएगी ना। जी मजरूर। मुराफिल। जी। तो ये दोनों मिसालें लिख लें मजरूर मुत्तसिल में, और इसमें खलकनाकुम लिख लें। हर एक की मिसाल से पता चलेगा आपको। मैंने कहा पहले मैं थोड़ा आज जमायर को बता देती हूँ जब तक सारे स्टूडेंट नहीं आ। खलकनाकुम, ये वाली जमीर की मिसाल है, मंसूब मुत्तसिल जो मफूलन बिही बन रही है। ये जमीर मरफू है, ये मंसूब मुत्तसिल। अच्छा, ये वाला फिर इसी तरह मैंने पूरा बता दिया। अब यारे की मिसाल मरफू मुनफसिल की लिखें, जैसे हुआ खालिदुन। अब ये क्या है आपकी? मरफू मुनफसिल जमीर मुब्तदा बन गई। ठीक है। और मुत्तसिल में क्या मिसाल होगी? जैसे रज़कना, रा जक ना। ठीक है। रज़कना। अब ये जमीर क्या है? ये मरफू मुत्तसिल है। ठीक है। रज़क का हो भी हो सकता है, रज़क ना, हमने रिज़्क दिया, हमने रिज़्क दिया। तो ये वाली जो जमीर जिससे पहले सुकून आएगा ना, ये वाली मरफू मुत्तसिल है। रज़ा का में भी मरफू मुत्तसिल है, रज़ा का में भी मरफू मुत्तसिल है। ये तो मैंने वैसे ही एक सीगा दे दिया आपको। अब मरफू मुत्तसिल तो माजी की मुजारे की सारी गिरदान में मरफू मुत्तसिल जमीर होती है। जैसे यकतुबू, अब यकतुबू में भी जमीर है ना कि नहीं है? मरफू मुत्तसिल जमीर नहीं है। जी मिस है हुआ। कतबा में भी है ना? जी मिस तो इसमें भी हुआ। ये जमीर क्या कहलाती है? ये मरफू मुत्तसिल कहलाती है, फाइल बन रही है। सही है। जी। कतबू में वाव होती है, कतबा में अलिफ होती है। तो वो जो जमीरें होती है ना, वो फिर आपने जो वहां पे वाव है तो वाव ही लिखना है, अलिफ है तो अलिफ ही लिखना है, ता है तो ता ही लिखना है। सही है। तो जब आपसे पूछा जाए ना कि ये जो माजी के अंदर जो जमायर फाइल बन के आती है उसको लिखें, तो फिर आपने पहली जमीर हुआ लिखनी है, दूसरी अलिफ लिखनी है, तीसरी वाव लिखनी है, इस तरह लिखनी है। तीसरी वाली हिया लिखनी है, और चौथी वाली क्या लिखनी है? उसमें क्या होती है? उसमें अली। भी अलिफ ही होती है, अली। हाँ। और फिर नून होती है ना? फिर ता होती है। जी। फिर ता के बाद कुमा, तुमा। तुमा। कुमा, कुमा नहीं होती, कुमा अंतुमा तुमा। होती है। तुमा। जी। तुमा होती है, अंतुमा भी नहीं होती। ठीक है। अंतुमा नहीं जी। होती, वो होती तो अंतुमा ही है, लेकिन उसको बोलते तुमा है। और फिर तुम है।
ठीक है, फिर उसके बाद अगले वाले कौन से, ती हो जाएगी, ये ता था। अगली ती हो जाएगी, फिर तुमा हो जाएगी, फिर तुमना में क्या होगी, तुमना में पूरा ही लिखना है, असल में अनतुन्ना होती है, लेकिन फिर क्या हो जाएगी, तुमना हो जाएगी। फिर तू हो जाएगी, तू, और फिर ना हो जाएगी। तो अगर कोई बोले ना गर्दान में जो जमीरें आती है माजी में वो लिखे, तो वो सारी हमने लिखनी। इसी तरह मुजारे में भी जो होती है ना वही वाली लिखनी है, जो आपको नजर आ रही होती है। ठीक है, बस हम वहां पे क्या लिखेंगे, पहली तो हुआ ही लिखेंगे ना, मुजारे की गर्दान में पहली हुआ लिखेंगे, दूसरी कौन सी लिखेंगे, अलिफ नू, अलिफ नू, जैसे हम वहां पे क्या होती है, जैसे आप देखें मुजारे में यकतुबू है, यकतुबानी में कौन सी जमीर है, अलिफ है ना। नून जो है, नून के नीचे जेर जो है वो तो जमीर नहीं है ना, वो तो मुसन्ना की नहीं। अलामत है। तो जी। यकतुबू में अलिफ जमीर है, और यकतुबूना में क्या है, वाव है। ठीक है, वाह वाह। ये मैं मुजारे की बता रही हूँ। और फिर यहाँ पे हिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, अलिफ ही होगी, और यहाँ पर कौन सी होगी, नून होगी, है ना, यकतुबना, नून होगी। फिर यहाँ पे क्या होगी, आपका क्या सीगा आता है, यहाँ पे तफलू आता है ना, तो तफलू में क्या लिखेंगे। अब सातवें सीगे अंतर। में जो जो जमीर आ रही है वो आपने पूरी लिखनी है। ठीक है, ठीक है, अंता। अंता, अंता वाली जमीर और अन्ना और नहनु ये आपने पूरी लिखनी है, और हुआ और हिया भी पूरी लिखनी है। ठीक है, जी। ये दो सीगों में जो होती है ना, अंदर बाहर होती है, और इनमें तो अंदर ही होती है, तो जो अंदर होती है वो अंदर वाली अंता होती है, और अन्ना होती है, और नहनु होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अंतुमा में तुमा हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, तुम हो गई, क्या करेंगे यहाँ पे, तुमा लिखेंगे, हाँ, यहाँ ये वाली हुमा के लिए और ये तुमा के लिए, और ये वाली तख्तुबूना में तुम जमीर होती है ना, और यहाँ पे ती होती है, यहाँ तुमा होती है, और यहाँ पर तुन्ना होती है। और फिर अगली वाली में क्या होगी, अ, जो अना अफालूना, अना होगी ना। अन्ना और अना। अन्ना और ना, अना और नहनु नहीं होगी अभी, ना होगी। हाँ, अना और जी। नहनु ही होगी, अना और नहनु ही होगी, ना नहीं होगी, वो तो मंसूब जमीर है। ठीक है, अना और ना ही होगी। तो मुजारे की गर्दान की भी जमीरें आपने पहचानी है, ये मरफू मुतसिल है, और माजी की जो मैंने इधर लिखी थी सारी वो भी मरफू मुतसिल के फाइल बन रही है ना। तो जो बाहर से लाके लगाते हो फिर वो मंसूब मुतसिल मफूल बनती है, उन्हीं को शुरू में ले आए तो मंसूब मुनफसिल बन जाती। क्लियर सारी बात अभी। अब इनको प्रैक्टिकली करना है। अब जैसे बादू ना है तो अब जमीर क्या है यहाँ पे, उसकी क्या है, क्या उस जमीर को क्या नाम देंगे आप। मुतसिल तो है, ये अकेले तो नहीं आ रही, तो मुतसिल की कौन सी फॉर्म है, तीन फॉर्म्स होती है ना, मंसूब मुनफसिल होती है, और मुतसिल, और फिर मंसूब मुतसिल और मजरूर मुतसिल। मंसूब जमीर तीन तरह से इस्तेमाल होती है, तो ये वाली कौन सी किस्म है, मंसूब जमीर है ना। इससे पहले अगर सुकून होता तो तब तो हम कहते क्या है ये, फाइल फाइल बन, होगा। हाँ फाइल बन रही है। जी। अब ये क्या है, ये मंसूब है। तो अब इसको मुझे बताएं ना, क्या बन रही है, पीछे फेल आएगा तो तब तो ये मफूल बनेगी ना, जी जी, मफूल भी ही। तो पीछे इसम आएगा तो क्या बनेगी, मुदाफिल है। तो ये मजरूर हो गई ना। इतनी जी देर जी। नहीं लगनी चाहिए, फटाफट पीछे देखें क्या जी आ रहा जी। है। पीछे इसम जी आ रहा उस्ताद। है, बाज इसम है ना, जी। बाज इसम है ना, यहाँ भी बाज इसम है, तो ये मजरूर मुतसिल, ये मजरूर मुतसिल हो। जी। ठीक है। जी। हम्म, अच्छा जनाब, यहाँ पे ये जमीर है, जमीर है। जमीर नहीं, वाव। वाव। जमीर तो नहीं है, इसम। वो है जम। हाँ, कौन बताएगा ये जमीर है कि नहीं है। जी मैम, ये जमा जमीर। है, जमा। ये ये नहीं है मिस। ये नून जमा पे, की अलामत है। ये जमा की अलामत है, नून पे जबर जमा की अलामत होती है, नून के नीचे जेर हो तो मुसन्ना की अलामत होती है। वो क्या है,
वो क्या है? वो और या और अलिफ, ये إلا حرف إلا नहीं नहीं, ये एराब है। जमा मुजक्कर सालिम और मुसन्ना पे क्या आता है? एराब हरफ से आता है ना। तो जी यहाँ जी पे ये जमीर नहीं है, ये एराब है। ये वो रफ़ई हालत को जाहिर कर रहा है। इसको या में मुहंदिसीना करेंगे तो ये नस्बी जरी हालत हो जाएगी। ठीक जी है। जी और ये अलिफ क्या है? ये रफ़ई हालत है, मुस्लिमानी। ये एराब है, इस्म के अंदर है, क्योंकि ये इस्म है ना। तो इस्म के अंदर जो जी होता है ना, वो जो होता है वो एराब होता है, एराबी हालत रफा को जाहिर कर रहा है। मुहंदिस सीना होगा तो या जो होगा वो एराब को जाहिर करेगा, नस्बी जरी हालत को जाहिर करेगा। और मुहंदिस सानी होगा तो वो आपका रफई हालत को क्योंकि नून के नीचे आगे जेर आ रही है तो मुसन्ना की रफई हालत को जाहिर करेगा। ठीक है। आनी, ऐनी। तो ये जो है ना, ये जमीर नहीं है, इसको जमीर नहीं कहना। ये इसम में जमीर नहीं होती। जमीर सिर्फ फेल में होती है, फाइल बनती है। या ये बात आज नोट करें, फर्क। मुहंदिसूना मुहंदिसीना में जमीर नहीं है, वो रफा की अलामत है, वो एराब है वो। और या भी एराब, एराबी हालत है, नस्बी जरी। किसको ये बात समझ आ गई? अभी समझ आई उस्ताद साहब। हाँ। हाँ जी समझ आ गई। जब आप कहते हैं ना यू मिनूना, ये भी उसी शक्ल का है ना, लेकिन ये क्या है? फेल है। ठीक है, जी ये फेल है। इसमें वो क्या है? रफा की अलामत नहीं है। इसमें रफा की अलामत नहीं है, इसमें फाइल है। ये वो जो है फाइल है। वो को फाइल लिखवाया ना मैंने ऊपर, है ना। जी हाँ, जी यूमिनु। मिस। यूमिनु में हुआ, यूमिनानी में अलिफ, और यूमिनूना में वो फाइल है। यहाँ वो फाइल नहीं है। इसको तो फाइल की जरूरत नहीं है, तो मुहंदिसूना है, इसम है ये। तो वो इसमें क्या है? रफा की अलामत है। यहाँ पे रफा की अलामत क्या है? अगर ये फाइल है तो रफा की अलामत क्या है यहाँ पे? युमिनूना पेश है ना उस्ताद साहब। नून है। नून जी मौजूद है तो रफा की अलामत है। नून गिर जाएगा, अलिफ आ जाएगा, तो फिर पीछे देखना है कौन सा हरफ आ रहा है, जी मंसूब जी करने वाला या मजरूर करने वाला। यहाँ पे ये नून जो है राब है। इसको नून अराबी कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं जी उस्ताद मिस साहब। कहते हैं। हाँ, ये बातें यहीं से पक्की करें। समझ आइए। नून जी अराबी है वो। नून अराबी का मतलब है एराब है वो। यहाँ वो अराबी है, ये रफा की अलामत है। फेल के अंदर नून की मौजूदगी जो होती है ना, नून की मौजूदगी, ये क्या होती है? या अलिफ के नीचे जेर हो। नून के नीचे जेर भी होता है ना, सॉरी, नो मिन जितनी भी नून आएंगे ना, नून अराबी कहलाएंगे, सिवाय दो नून को छोड़ के। नून बाकी, निस्वां की नून। हाँ, नून निस्वा में वो जमीर होती है, वो फाइल जी होती है। नून जो होती है अराबी नहीं होती वो। वहां पे वो जमीर फाइल होती है, एराब का काम नहीं कर रही होती, तभी तो वो गिरती नहीं है ना। जमीर कभी जी फेल से जुदा नहीं होती। जमीर जुदा हो जाएगी फेल से तो फाइल क्या बनाओगे फिर? तो वहां पे दो सिरों में वो नून जमीर है, वो इसलिए नहीं गिरती, क्योंकि वो जमीर है। हुन्ना, अंतुन्ना, इसलिए वो गिरती नहीं, वहां से फाइल है वो। बाकी नूने जो है वो नूने अराबी हैं, सात सिरों में, और वो गिर जाती हैं क्योंकि वो दमे के बराबर होती हैं। और पीछे से कोई जबर देने वाला आता है तो वो नीम गिर जाती है। पीछे से कोई जज्म देने वाला हरफ आता है तो वो नून गिर जाती है। ठीक है ना। जी उस्ताद साहब। कहाँ गई है रूबा? बोल नहीं रही। जी मैं इसमें दरवाजे पे कोई आया था, मैं वो देखने चली गई थी अभी। अच्छा, मिस कर दिया। नहीं नहीं मिस, वो आप ये नूने अराबी बता रही थी, मैंने देख लिया है। हाँ, नूने अराबी जो होता है वो फेल में होता है, इसम में नहीं होता। इसम में जी एराब नून से पहले वाला होता है। इसम के अंदर नून से पहले वाला एराब होता है, और फेल के अंदर नून खुद एराब होता है, उसको नून एराबी कहते हैं। एराब क्या होता है? जो बदलता रहता है। यहाँ पे वाव बदलती है जी या में, है ना। जी मिस। है ना, वाव या में बदलती है ना, तो ये जो बदलता है वो एराब होता है ना। जी
تو آپ اس میں دیکھیں اس میں کیا بدلتا ہے، مضارع کے اندر جب منصوب ہوتا ہے مجزوم ہوتا ہے تو رفعی حالت میں نون موجود ہوتا ہے، بالثبوت نون نہیں پڑا، جی مس میں بالثبوت نون، ہاں تو وہ رفعی حالت ہوتی ہے، جب وہ نون گر جاتا ہے تو وہ کے بعد الف لگا دیتے ہیں۔ اب کیسے پتہ لگے گا یہ مجزوم ہے یا منصوب ہے؟ تو پیچھے والا حرف دیکھ لیں، چیک کر لیں، ان لن جی وغیرہ جازمہ لامو ناس کا کئی آ رہے ہیں نا، ان لن لامو کئی آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا، مضارع منصوب ہوگا۔ ناس کا اور اس کے بعد اگر وہ لم لما آ رہے ہیں، لام امر آ رہے ہیں، لائے نہیں آ رہے ہیں، تو مضارع مجزوم ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا ڈفرنس میں نے بھی آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں اسٹوڈنٹ کو، بےچارے خود ہی وہ خوار ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، پوری گرامر پڑھ رہتے ہیں۔ یہاں پر یہ اعراب ہے، یومنونا میں نون اعراب ہے، یومنونا فعل ہے، اس میں واو اعراب نہیں ہے، اس میں واو فاعل ہے، یومنونا میں جی واو فاعل ہے، یہ اعراب ہے، نون اعراب ہے، تبھی تو یہ گرتا ہے نا، اعراب ہی تو بدلتا ہے نا، یا واو بدل رہا ہے تو یہ اعراب ہے، یا نون بدل رہا ہے تو یہ اعراب ہے، کبھی نون موجود ہوتا ہے کبھی نون گر جاتا ہے، اس جی کو مس کہتے ہیں، یؤمنو بھی پڑھا ہے ہم نے قرآن میں نا۔ ہاں یومینو، تو پیچھے کوئی نہ کوئی آئے گا نا یومینو بنانے والا، صرف جی یومینو کا مطلب نون بڑی، یہ والی یومینو، یہ تو پہلا صیغہ ہے نا، اس میں تو ہوا ضمیر ہوتی ہے نا، یہ والا نا، جی آپ اس والے کی بات کریں یومینو کی جس میں نون گر جاتا ہے، واو یومینو، موجود ہوتا ہے جی۔ ہاں یہ اب کیا ہے اس میں، اب واو کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے نون گرا ہوا ہے، نون عرابی تھا جو گر گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واو کیوں موجود ہے، کیونکہ یہ فائل ہے، فائل کبھی فعل سے جدا نہیں ہوتا، یہاں پہ الف فائل نہیں ہے، الف تو پروٹیکشن کا ہے، یہ وہ تو ہم نے پروٹیکشن کے لیے نون کو گرا کے لگایا نا، صحیح ہے، جی تو یہاں پر آپ کا واو فائل ہے، اور نون کیا تھا، وہ اعراب تھا جو گر گیا ہے، اعراب گرتا ہے، اعراب چینج ہوتا ہے، یہاں پر نون نہیں گرتا، وہ جمع کی علامت ہوتا ہے، ادھر ہی رہتا ہے، اور یہاں پہ یہ والا گرتا ہے، یا میں چینج ہوتا ہے، صحیح ہے، تو یہ ایک جی دو باتیں ہیں، اب ان کو پریکٹیکلی کریں گے تو پھر سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے، ہر جگہ دیکھ کے کریں گے، ضمائر آپ خود لگا لیں گے نا آگے، ہے نا، ایک تو کم جی لگانا ہے اور ایک نہ لگانا ہے، اور ان کو آپ نے مضاف بنانا ہے تو ان کی تنوین کو گرا دینا ہے، اخو نہ، اخو کم، اخو نہ، ابو کم، ابو نہ، مشکل نہیں ہے نا، اور یہ ضمیریں جو ہوگی مجرور متصل ہوں گی کیونکہ مضاف الیہ بن رہے۔ آج کا نیا ٹاپک جہاں سے آ رہا ہے، ابھی میں اس ریکارڈنگ کو بند کرتی ہوں کیونکہ پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے، ایک سیکنڈ، دوبارہ سے کلاس شروع کرتے ہیں۔